क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि भारत की हवाई सीमाओं की रक्षा अब सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि पक्षी भी कर रहे हैं? जी हाँ, अब भारतीय सेना की इस नई ताकत के बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपने फिल्मों में सुपर हीरोज को देखा होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि असली सुपर हीरोज हमारे ही देश में मौजूद हैं? वो भी ऐसे सुपर हीरोज जो बिना किसी तकनीक के अपनी कुदरती ताकत से दुश्मनों के नापाक इरादों को ध्वस्त कर रहे हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के उन गुप्त योद्धाओं की जो आसमान से देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ये है ट्रेंड ईगल्स, जो दुश्मनों के ड्रोन को ऐसे गिरा रहे हैं जैसे कोई बाज अपने शिकार पर झपटता है। लेकिन सवाल उठता है, कैसे ट्रेन किया गया इन पक्षियों को? क्या सच में एनिमल्स का वेपनाइजेशन शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत इस क्षेत्र में दुनिया को पीछे छोड़ चुका है? चलिए जानते हैं इस रोमांचक और गौरवशाली कहानी को विस्तार से। इतिहास उठाकर देखें तो पशु हमेशा से युद्धों का अहम हिस्सा रहे हैं। प्राचीन भारतीय युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल युद्ध रथों की तरह किया जाता था। वे सिर्फ सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाते थे, बल्कि दुश्मन की सेना को कुचलने में भी सक्षम थे। रोमनों ने युद्ध के दौरान कबूतरों का उपयोग संदेश भेजने के लिए किया था और घोड़े तो सैन्य अभियानों की जान रहे हैं। लेकिन समय बदला, तकनीक आगे बढ़ी और युद्ध की रणनीतियां भी बदल गई। आज के दौर में जब युद्ध आसमान से लड़ा जा रहा है, तब भारत ने अपने इस पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर एक नया आयाम स्थापित किया है, ईगल स्क्वाड। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल 2021 में जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर दुश्मन ने ट्विन ड्रोन अटैक किया, तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई। दुश्मन की ये नई रणनीति बेहद खतरनाक थी, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल विस्फोटकों, जासूसी और निगरानी के लिए किया जा सकता था। यही वो मोड़ था जब भारतीय सेना ने पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों को मिलाकर एक नया समाधान खोजने का फैसला किया, ड्रोन हंटिंग ईगल्स। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पक्षियों को ट्रेन कैसे किया जाता है? क्या ये कोई साधारण प्रक्रिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईगल्स को ट्रेन करना उतना ही कठिन है जितना कि किसी कमांडो को तैयार करना। 2020 में तेलंगाना सरकार ने मोहिनाबाग स्थित इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी (IITA) को विशेष रूप से ईगल्स को ट्रेन करने की अनुमति दी। यहाँ इन शिकारियों को एक खास मिशन के लिए तैयार किया गया, ड्रोन पकड़ना और उन्हें निष्क्रिय करना। इस विशेष स्क्वाड को नाम दिया गया गरुड़ स्क्वाड। प्रशिक्षण के दौरान पहले ईगल्स को इंसानों के प्रति सहज बनाया जाता है, फिर उन्हें छोटे छोटे ड्रोन से परिचित कराया जाता है ताकि वे उन्हें अपने शिकार के रूप में पहचान सके। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, उन्हें अधिक तेज गति वाले और जटिल ड्रोन से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों को अत्यधिक धैर्य और सूक्ष्मता के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब हमारे पास इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, तब ईगल्स की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल ड्रोन को रोकने के लिए जामर सिस्टम या एंटी ड्रोन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनमें कुछ कमियां हैं। जैसे कि जामर्स सीमित रेंज में ही काम करते हैं, मिसाइल्स और एंटी ड्रोन गन्स महंगे और खर्चीले होते हैं। हर ड्रोन को मार गिराने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल संभव नहीं। बड़ी आबादी वाले इलाकों में मिसाइल से हमला खतरनाक हो सकता है। इसके मुकाबले ईगल्स एक प्राकृतिक, सस्ता और सटीक समाधान प्रदान करते हैं। इनकी तेज नजर और बिजली जैसी फुर्ती इन्हें ड्रोन को पकड़ने का एक परफेक्ट हथियार बनाती है। अब ये जानना भी जरूरी है कि क्या भारत अकेला ऐसा देश है जो इस दिशा में काम कर रहा है? नहीं दोस्तों, नीदरलैंड और फ्रांस भी लंबे समय से इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। डच पुलिस और फ्रेंच मिलिट्री में भी ट्रेंड ईगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत की ये पहल दिखाती है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं। हालांकि इस तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि ईगल्स का ध्यान भटक सकता है। हर पक्षी को ट्रेन करने का समय अलग होता है। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की हो तो हर चुनौती का सामना किया जाता है। भारतीय सेना इस पहल पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ईगल्स स्वस्थ और फिट रहें। दोस्तों, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत की सुरक्षा अब बाजों के कंधों पर भी टिकी हुई है। जब ये शूरवीर आसमान में उड़ते हैं तो दुश्मनों की नजरें खुद ब खुद झुक जाती हैं। अगर आपको भी गर्व है हमारी सेना और इन हवाई योद्धाओं पर, तो कमेंट में जय भारत लिखना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर भारतीय को ये गर्व महसूस हो कि हमारा देश हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।